रूस और बेलारूस की सेनाओं का संयुक्त सैन्याभ्यास जारी। अभ्यास में हजारों सैनिक, टैंक और तोपें भी हैं हिस्सा। यूक्रेन विवाद पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की, राजनयिकों के साथ भी चर्चा की। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। स्कोल्स ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मौजूदा हालात पर मुलाकात कर चर्चा की। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान। पिछले एक हफ्ते में रूस ने सैनिकों की संख्या बढ़ाई है। यूक्रेन की सीमा पर रूस ने सैनिकों की तैनाती बढ़ाई। यूक्रेन के आम नागरिकों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दे रही यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेस। हमले की आशंका के बीच नागरिकों को गोला बारूद की लोडिंग सिखा रही है सेना। यूक्रेन के लॉ एनफोर्समेंट अधिकारियों ने किया अभ्यास। रूस के कब्जे वाले क्रीमिया से 30 किलोमीटर दूर खेरसोन में किया अभ्यास। यूक्रेन की राजधानी कीव में हलचल तेज। कीव के मेयर की नागरिकों को चिट्ठी में लिखा, अपने शहर की रक्षा कीजिए। यूक्रेन ने कीव में बम शेल्टर की जानकारी दी। शहर में 4500 से ज्यादा बम शेल्टर। यूक्रेन पर रूस और बेलारूस ने बढ़ाई सैन्य ताकत। नई सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। यूक्रेन को 3 तरफ से घेर कर 1 लाख सैनिकों को किया तैनात। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का बयान। कहा, पुतिन के पास पीछे हटने का मौका। रूस तबाही की तरफ न बढ़े। बोरिस जॉनसन ने कहा है कि पुतिन के पास अभी भी पीछे हटने का मौका। अमेरिका ने यूक्रेन से किया साथ देने का वादा। जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से कहा, रूस ने हमला किया तो देंगे करारा जवाब। यूक्रेन और रूस के बढ़ते तनाव के बीच ऑस्ट्रेलिया ने कीव में अपने दूतावास का संचालन किया बंद। सभी राजनयिकों, कर्मचारियों और उनके परिवारों को वापस बुलाया। यूक्रेन और रूस के तनाव के बीच पोप फ्रांसिस ने शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रार्थना की। यूक्रेन से आ रही खबरें काफी चिंताजनक बताई। लिथुआनिया ने यूक्रेन को पहुंचाई सैन्य सहायता की नई खेप। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने जताया लिथुआनिया सरकार का आभार। यूक्रेन संकट के बीच G7 राष्ट्रों की वित्त मंत्रियों की रूस को चेतावनी। संयुक्त बयान में कहा, रूस की तरफ से किसी भी सैन्य हमले का दिया जाएगा जबरदस्त जवाब। वित्तीय प्रतिबंध लगाने को तैयार। रूसी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा सीधा असर। सिमली का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी। फिरोजाबाद, इटावा और कन्नौज में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे योगी। गृहमंत्री अमित शाह आज यूपी में भरेंगे हुंकार। औरैया, मैनपुरी और कानपुर में जनसंपर्क करेंगे। जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पंजाब में भरेंगे हुंकार। बलवाना और जलालाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज प्रयागराज में चुनावी प्रचार करेंगे। योगी कैबिनेट में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के समर्थन में रैली को संबोधित करेंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज बुंदेलखंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे समर्थन। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज रायबरेली, फतेहपुर, उन्नाव का दौरा करेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और जनसभा भी करेंगे। राहुल गांधी आज पंजाब में चुनाव प्रचार करेंगे। पटियाला, मनसा और बरनाला में रैली को संबोधित करेंगे। पंजाब के फगवाड़ा में दिल्ली के सीएम केजरीवाल का विरोध। सिख जत्थेबंदियों ने किया विरोध प्रदर्शन। सिख बंदियों की रिहाई की फाइल पर साइन करने से नाराज थे जत्थेबंदी। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में आज सुनवाई पूरी। आज फिर हिजाब मामले पर होगी सुनवाई। 3 जजों की बड़ी बेंच ने की सुनवाई। कर्नाटक में स्कूल पहुंचने के बाद छात्रा से गेट पर उतरवाया गया हिजाब। हिजाब को लेकर अभिभावकों और शिक्षकों के बीच जमकर हुई बहस। जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी का हिजाब मामले पर बयान। कहा, कोई धार्मिक मामला नहीं बल्कि कपड़े पहनने से जुड़ा है और सभी कपड़े पहनते हैं। हिजाब पर कोई बैन नहीं। कोई अभी बैन नहीं लगा। किसी ने कहा बैन लगा दिया। हिजाब तो सब करते हैं, मैं भी हिजाब करता हूँ, आप भी करते हैं। पतलून पहन रखा है किसी ने, जो चाहता है। ये हिजाब ही है, पर्दा है। मर्द भी करते हैं, औरतें भी करती हैं, सब करते हैं। लालू यादव पर डोराना कोषागार घोटाले में फैसला। आज सीबीआई की विशेष अदालत सुनाएगी फैसला। 139 करोड़ की अवैध निकासी का है मामला। आज जल्द रिहा हो सकता आशीष मिश्रा। जमानत आदेश में कोर्ट ने किया सुधार। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष। सदर विधानसभा सीट से मुख्तार अंसारी नहीं लड़ेंगे चुनाव। मुख्तार की जगह उनके बेटे अब्बास अंसारी चुनाव लड़ेंगे। 5 वर्ष सिर्फ काम नहीं हुआ है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट हुआ है। मगर अब जनता का समय आ गया है। देखिए, मऊ मेरी जन्मभूमि थी, अब कर्म भूमि भी है। हम और आप सब साथ मिलकर के मऊ को बेहतर बनाने पे आगे बढ़ा। यूपी में दूसरे चरण के 9 जिलों की 55 सीटों पर हुई वोटिंग। दूसरे चरण में 60% से ज्यादा वोटिंग हुई। कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद। उत्तराखंड में कड़ी सुरक्षा के बीच 70 सीटों पर मतदान। उत्तराखंड में भी 65% माफ कीजिएगा वोट डाले जाएंगे। राज्य के 82 लाख से ज्यादा मतदाता वोटिंग में शामिल हुए हैं।
होगी 40 सीटों पर 75% से ज्यादा मतदान, 301 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद। बीजेपी कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस भी मैदान में। पीएम मोदी पंजाब की जनता को उन्होंने नए पंजाब का वादा किया है। कहा है पंजाब में एनडीए सरकार लिखेगी विकास का नया अध्याय। नए पंजाब में विकास और विरासत, साथ साथ माफियाओं और भ्रष्टाचारियों की नहीं होगी जगह। पंजाब में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और ये पक्का है, अब पंजाब में एनडीए सरकार बनने जा रही है। पीएम मोदी का चौधरी सरकार पर जोरदार हमला। कहा देवी जी के दर्शन करने से मुझे रोका गया, प्रशासन और पुलिस व्यवस्था नहीं करने का दिया हवाला। लेकिन यहां के प्रशासन ने, यहां की पुलिस ने हाथ ऊपर कर दिया। उन्होंने कहा हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, आप हेलीकॉप्टर से ही चले जाइए। कैप्टन के बहाने कांग्रेस पर पीएम का हमला। कहा कांग्रेस के नेताओं के बयान से पता चलता है कैप्टन अमरिंदर को क्यों हटाया। कांग्रेस ने रोड़े अटकाए, आखिरी में कैप्टन साहब को अलविदा कर दिया। यहां कांग्रेस के नेता आकर के कहते थे कि कैप्टन साहब हमारी नहीं सुनते थे। भारत सरकार और कैप्टन साहब की सरकार मिलकर के पंजाब को आगे बढ़ाना चाहती थी, ये रोड़े अटकाते थे। पीएम मोदी का गांधी परिवार पर हमला। उन्होंने तंज कसा, कांग्रेस की सारी सरकार रिमोट कंट्रोल से चलती है, पंजाब के हित के लिए कोई काम नहीं किया। ये भारत सरकार का दायित्व है, हमने प्रयास किया, लेकिन कोई परिवार रिमोट कंट्रोल से सरकारें चलाए, संविधान की परवाह न करे, तब तो देश में तनाव ही पैदा होगा। और यही काम ये परिवार कर रहा है। पीएम मोदी ने जालंधर की रैली में किया अकाली दल का जिक्र। कहा हमेशा शिरोमणि अकाली दल को अपना बड़ा भाई माना। अकाली दल के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। भाजपा के लोगों के समर्थन के बिना अकाली की सरकार नहीं चल सकती थी। सरकार घर जा सकती थी। हमने वो पाप नहीं किया, क्योंकि हमारे दिल में सिर्फ और सिर्फ पंजाब का उज्जवल भविष्य है। पंजाब में पीएम मोदी ने भी डबल इंजन की सरकार का नारा दिया। कहा डबल इंजन की सरकार तेजी से काम करेगी, विकास करेगी। आपस में लड़ने वाली सरकार कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती। दंगे के आरोपियों को पार्टी में बड़े पद देकर कांग्रेस ने हमेशा आपके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। सिख दंगों को लेकर कांग्रेस पर पीएम ने साधा निशाना। कहा हमने आरोपियों को सजा दिलाने के लिए कमेटी बनाई। कांग्रेस ने दंगाइयों को बड़े पदों से नवाजा है। दंगे के आरोपियों को पार्टी में बड़े पद देकर कांग्रेस ने हमेशा आपके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण के मतदान के बीच पीएम मोदी ने कानपुर में की रैली। पीएम ने प्रचंड बहुमत से जीत का किया दावा। कहा 10 दिन पहले ही 10 मार्च से मनानी शुरू हो जाएगी होली। इस बार उत्तर प्रदेश में रंगों वाली होली 10 दिन पहले ही मनाई जाएगी। 10 मार्च को ही जब चुनाव नतीजे आएंगे, धूमधाम से रंगों वाली होली शुरू हो जाएगी। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार के बहाने अखिलेश पर साधा निशाना। कहा ये लोग हर गली में माफिया गंज बना लेंगे, ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं कर सकती है जनता। क्या हर शहर में माफिया गंज मोहल्ला चाहिए क्या? हर नगर में माफिया गंज मोहल्ला चाहिए क्या? ये माफियाओं से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? पीएम मोदी ने परिवारवाद को लेकर फिर साधा निशाना। का परिवारवादियों के राज में सिर्फ उनके परिवार का भला। 2022 में परिवारवादी फिर से हारेंगे। ये गौर परिवारवादी जब राज करते थे तो परिवार के सदस्यों को अलग अलग इलाका बांट देते थे। रैली में पीएम मोदी ने जताया भरोसा। कहा माता और बहनें सुरक्षा के नाम पर बीजेपी की सरकार को वोट देकर जिताएंगी। माता और बहनों ने सुरक्षा के नाम पर सम्मान पूर्वक जो जिंदगी मिल रही है,
उसके लिए माताओं बहनों ने बीजेपी को जिताने का झंडा उठा लिया है। रैली में बोले पीएम मोदी का मेरे साथ मेरे मुस्लिम बहनों का आशीर्वाद। घर से चुपचाप मुस्लिम बहनें मोदी को आशीर्वाद देने के निकल रही हैं। मेरी मुस्लिम बहनें चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के मन बनाकर मोदी को आशीर्वाद देने के लिए घर से निकल रही है। पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर लगाया लूट का आरोप। कहा पहले अपराधियों, दगाइयों और माफियाओं के हवाले था शासन। यूपी को लूटा, दिन रात लूटा और यहां के लोगों को अपराधियों, दंगाइयों, माफियाओं के हवाले कर दिया। कानपुर देहात के अकबरपुर से पीएम मोदी की हुंकार। प्रदेश की जनता से की वोट अपील। इस दौरान सीएम योगी भी रहे मौजूद। कानपुर की रैली में सीएम योगी का जोरदार प्रहार। कहा पिछली सरकार अवैध तमंचे की फैक्ट्री लगवाती थी। इन नाम पर सिर्फ समाजवादी इनका नाम है, काम तमंचावादी है। पिछली सरकार राजनी करवाती थी और उसके लिए तमंचे की अवैध फैक्ट्री लगवाती थी। नाम समाजवादी है, काम तमंचावादी है। सीएम योगी ने नौजवानों को हताश करने का लगाया आरोप। कहा भर्तियों के नाम पर चाचा भतीजे, बुआ बबुआ और सैफई खानदान वसूली करता था। और भर्तियों के नाम पर कभी चाचा भतीजे के द्वारा, कभी बुआ और बबुआ के नाम पर, कभी सिपाही खानदान के नाम पर वसूली होती थी। सीएम योगी की जनता से अपील। कहा गुमराह करने वालों को करारा जवाब देने का वक्त आ गया है। जो जनता को बचाएगा वो ही सच्चा साथी कहलाएगा। वोट की चोट से गुमराह करने वाले लोगों को अब करारा जवाब दीजिए कि जो बचाएगा वही सच्चा साथी है। शेष तो अवसरवादी हैं। सीएम योगी ने उठाया सुरक्षा का मुद्दा। का 2017 से पहले प्रदेश में बमबाजी होती थी, लेकिन आज कांवड़ यात्रा में हर हर बम बम बोले के नारे लगाए जाते हैं। 2017 के बाद आपने देखा होगा अब बमबाजी नहीं होती है। अब कांवड़ यात्री जब कांवड़ यात्रा निकलता है तो हर हर बम बम के नारे लगा करके चलता है, शानदार तरीके से चलता है। दूसरे चरण के मतदान के बीच बोले सीएम योगी बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। ये चुनाव 80 बनाम 20 का है। 20% अपराधियों के समर्थक। 80% वे लोग होंगे, 20% वे लोग जिनको हमेशा विरोध करना है। वे पहले भी विरोध करते थे, आज भी विरोध करेंगे। नकारात्मक सोच है। सीएम योगी के 80-20 वाले बयान पर इमरान मसूद का पलटवार। कहा योगी जी ने गलत आंकड़े बताए हैं। 80 हमारे साथ और 20 उनके साथ। यूपी के संभल में बीजेपी प्रत्याशी के काफिले पर हमला। बचाव के लिए आए सुरक्षा कर्मियों को भी किया घायल। एसपी प्रत्याशी के पति और सभा कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। यूपी के रायबरेली में सपा प्रत्याशी का विवादित वीडियो वायरल। वीडियो में सपा प्रत्याशी 85 बनाम 15 की कर रहे हैं आवाज। 2 दिन पुराना बताया जा रहा वीडियो। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का साथ थामने वाले जितिन प्रसाद की विपक्ष पर तीखी टिप्पणी। का सारे विरोधी एक साथ भी आ जाएं तो भी बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। नहीं कहना है ये विरोधी एक हो जाएं सब मिलके तो भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। 300 पार आपकी बात बिल्कुल 100%। आप क्या कहें? यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने बीजेपी की जीत का दावा किया। कहा बीजेपी बनाएगी पूर्ण बहुमत से सरकार। बीजेपी राज में सबका साथ सबका विकास। वो सबको मिली हैं, बिना भेदभाव के मिली हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमने हिजाब का मुद्दा जो लेकर आए हैं वो लोग बेहिजाब हो गए, वो बेनकाब हो गए। विपक्ष की जीत के दावों पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का पलटवार। कहा वो 400 सीटों का दावा करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता उन्हें जीतने देगी। 5 साल में जो कहा वह किया, भ्रष्टाचार समाप्त किया, गुंडागर्दी समाप्त किया। आज भय मुक्त शासन है, प्रशासन है। अखिलेश यादव रिपब्लिक भारत से खास बातचीत। कहा पहले और दूसरे चरण में बीजेपी की हार। कोरोना काल में मजदूरों के साथ हुआ भेदभाव। बुंदेलखंड में किसानों को भारी नुकसान। बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए यूपी के पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी का योगी सरकार पर वार। कहा सरकार घमंडी थी तो हमने छोड़ दिया। हाँ, दूसरा रास्ता चुना है। यूपी में बनेगी सपा की सरकार।
घमंडी सरकार थी, सुनने को तैयार नहीं था, इसलिए हमने जो है फिर चेंज करने का मन बनाया और नहीं माने वो उनका काम है, हमने इसलिए रास्ता फिर दूसरा अख्तियार किया। बीजेपी सांसद ब्रजेश रावत का सपा सरकार पर तीखा हमला। हम जाति के नाम पर नहीं करते राजनीति, देश संविधान से चलता है। शौर्या से नहीं। हमने जातिवाद और धर्म के नाम पर राजनीति नहीं की है। देश ना हिजाब से चलेगा ना शरीयत से चलेगा। ये देश संविधान से चलता था, संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा। आशीष मिश्र की जमानत पर आजम अब्दुल्ला ने कसा तंज, कहा लखीमपुर में जो हुआ वो सबके सामने है। 10 मार्च को आएगा जनता का फैसला, यूपी में होगा बीजेपी का सफाया। 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो आपको देखिए। किसान राकेश टिकैत ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा हिजाब नहीं अब हिसाब का मुद्दा चलेगा। जनता मांगेगी बीजेपी से हिसाब, फसलों पर किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई। आधे रेट में किसान फसल बेच रहा है, एमएसपी गारंटी कानून, ये सारे मुद्दे हैं। तो हिजाब की जगह हिसाब आ गया बैंकों का, जो लेकर भागे हो गुजरात के व्यापारी। यूपी के रामपुर में आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने सीएम योगी पर उठाए सवाल, कहा सीएम योगी ने हमारे परिवार के खिलाफ दिए गलत बयान, लेकिन रामपुर की जनता आजम खान के साथ है। आजम साहब को वोट देती ही है, देती हुई आई है, लेकिन इस बार वोटों की परसेंटेज बहुत ज्यादा होगी पहले से। बिजनौर से बीजेपी प्रत्याशी सुखी चौधरी ने जनता से की अपील, का विकास का मुद्दा था, विकास का ही मुद्दा है, सुशासन के लिए वोट करे जनता। मुद्दा विकास का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का हमेशा रहा है, विकास किया है और विकास ही करेंगे। ज़्यादा संख्या में वोट करेंगे और वो महिला सुरक्षा, सम्मान और अपने क्षेत्र के विकास के लिए वोट जरूर करें। बिजनौर से रालोद प्रत्याशी नीरज चौधरी का बड़ा दावा, 15 सीटें पहले जीते थे, इस बार सारी सीटें जीतेंगे। मुद्दा विकास, भाईचारा, शिक्षा और चिकित्सा का है। पिछली बार की अगर आप देखें तो 15 का मार्जिन भी, 15 सीटें बहुत बड़ी सीट थी उस वक्त। इस बार ये फिगर मुझे लगता है हम लोग 50 के करीब सीटें इस गठबंधन इस सेकंड फेज में 55 में से जीतने जा रहा है। मुरादाबाद का सपा प्रत्याशी कमल अख्तर का बीजेपी सरकार पर निशाना, कहा बीजेपी से जीतना चुनौती नहीं, हम सरकार की नाकामियां लेकर जनता के बीच गए, यूपी की जनता चाहती है परिवर्तन। और भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है और समाजवादी पार्टी की इस उत्तर प्रदेश में 2022 में सरकार बनेगी। संभल से बीजेपी उम्मीदवार गुलाबो देवी का सपा बसपा पर निशाना, कहा हम जागते हुए काम करते हैं और वो सोते हुए। देखो, जहाँ तक मुद्दों की बात है, ये हमारी भावनाओं में है कि मैं लोकल होने के नाते सारी समस्याओं के लिए जानती हूँ और उनका निराकरण करने का पूरा प्रयास करती हूँ। सहारनपुर से बसपा के उम्मीदवार का योगी सरकार पर हमला, साहिल खान ने कहा बीजेपी ने नहीं किया विकास का काम, हमारा देश सेक्युलर है लेकिन बीजेपी ने सिर्फ नफरत फैलाई है, इस चुनाव में बीजेपी को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। हमारा मुल्क सेक्युलर मुल्क है, हमारा संविधान हर एक को उनका धर्म को फॉलो करने की इजाजत देता है और ये जनता समझ चुकी है। इस बार भाजपा को भी बहुत मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। बदायूं में सपा उम्मीदवार हाजी रईस अहमद का सीएम योगी पर हमला, कहा बीजेपी ने यूपी में बनाया डर का माहौल, विकास सोशल मीडिया पर नहीं हकीकत में होना चाहिए, बीजेपी को जनता 10 मार्च को दिखाएगी उनकी जगह। जनता ने बहुत अच्छी तरह से मन बना लिया है। उत्तर प्रदेश में ये बाबा जी की सरकार जा रहे हैं, ये कुछ दिनों के ही मुख्यमंत्री रह गए हैं और कुछ दिनों के बाद उन्हें भूतपूर्व पूर्व मुख्यमंत्री ही कहा जाएगा। यूपी के सहारनपुर में एसपी नेता इमरान मसूद ने योगी सरकार पर साधा निशाना, का संवैधानिक पद पर बैठकर 80 बनाम 20 की बात करते हैं योगी, ये चुनाव में हार की हताशा साफ दिखती है। सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है मुख्यमंत्री जी ने, बस उसमें थोड़ा सा आंकड़ों में भूल गए। वो 80 हमारे साथ है, 20 उनके साथ हैं। प्रदेश की जनता तरसते और एक तरफा बदलाव कर रही है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा गोवा में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार, इस बार 22 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। मैं जो बोल रहा हूँ बार बार 22 पे 22 प्लस, तो डेफिनेटली मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है 22 प्लस सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी के आ जाएगी। यूपी के कानपुर देहात के बाद मैनपुरी में सीएम योगी की हुंकार, मैनपुरी में सीएम योगी ने किया प्रचंड बहुमत का दावा, कहा इस बार 350 से पार बीजेपी। कि फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर 350 से अधिक सीट प्राप्त करके इस प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी, प्रचंड बहुमत की सरकार।
सीएम योगी ने मैनपुरी की जनता से डबल इंजन की सरकार की बात कही। कहा सिर्फ डबल इंजन की सरकार की विकास ला सकती है। फिर से डबल इंजन की सरकार का आना, और डबल इंजन की सरकार के आने का मतलब विकास होगा, विकास होगा। सीएम योगी ने पेंशन को लेकर पिछली सरकारों पर साधा निशाना। का समाजवादी पेंशन के नाम पर रोकी गई पेंशन, हमारी सरकार ने पेंशन की राशि बढ़ाकर सबको दी पेंशन। हमारी सरकार आई, हमने पेंशन की राशि बढ़ाई, और भाइयों बहनों 1 करोड़ ऐसे परिवारों को पेंशन की सुविधा वर्तमान में सरकार दे रही है जिसको समाजवादी पार्टी के लोग रोक चुके थे। मैनपुरी के युवाओं को सीएम की स्मार्टफोन और टैबलेट की सौगात। कहा 10 मार्च के बाद हड़ले से दिए जाएंगे स्मार्टफोन और टैबलेट। अगले 5 साल में 2 करोड़ टैबलेट बांटने का वादा भी किया। 10 मार्च के बाद फिर धड़ल्ले से हर नौजवान के हाथ में टैबलेट स्मार्टफोन होगा। कि अभी तो 1 करोड़ नौजवान को दे रहे हैं, अगले 5 साल में 2 करोड़ नौजवान को देंगे टैबलेट और स्मार्टफोन। यूपी की झांसी में गृह मंत्री शाह की हुंकार। का परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र पर धब्बा, देश प्रदेश का नहीं कर सकती भला। ये परिवारवादी पार्टियां देश और दुनिया का लोकतंत्र पर धब्बा। परिवारवादी पार्टियां उत्तर प्रदेश का, देश का भला नहीं कर सकती। गृहमंत्री शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस में उनके वंशज ही करेंगे राज, ऐसे लोग जनता का नहीं अपना भला करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आगे भगवान नहीं कौन गांधी, भगवान जाने कौन गांधी। ये लोग भला कर सकते हैं देश का। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिलेश पर बोला हमला। कहा समाजवादी सरकार में गुंडा माफियाओं का विकास, आम आदमी से लूटपाट होती थी। उत्तर प्रदेश में ऋण लेकर अर्थव्यवस्था को खत्म करने का काम ये सपा बसपा सपा ये बुआ भतीजा की सरकारों ने की। बुंदेलखंड के विकास पर बोले गृह मंत्री। कहा बीजेपी की शासन में हुआ बुंदेलों का विकास, पानी बिजली सहित कई योजनाओं में तेजी आई। योगी जी ने बुंदेलखंड के पानी के संकट को अच्छे तरीके से समझा और इसके लिए हमने ढेर सारी योजनाएं लाए हैं। गृहमंत्री शाह ने सपा के इत्र वाले मित्र पर साधा निशाना। कहा इत्र वाले मित्र के घर मिली ढेरों गड्डियां, जनता का पैसा छिपाकर दीवारों में रखा है। एसपी का यही चरित्र। तो समाजवादी इत्र वाला तो मालूम है या नहीं है? ये पूरा मंच भर जाए, इतनी नोटों की गड्डियां निकली है। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर तेलंगाना के सीएम ने राहुल गांधी को ठहराया सही। केसीआर ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने में कुछ भी गलत नहीं, मैं भी चाहता हूं भारत सरकार दे सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत। केसीआर के सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान पर हिमंता बिस्वा शर्मा का पलटवार। कहा पुलवामा हमले की बरसी पर हमारे शहीदों का अपमान करने वालों को बख्शेंगे नहीं। केसीआर गांधी परिवार को वफादारी साबित करने की होड़ में है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर जमकर भड़के अनुराग ठाकुर। कहा हजूराबाद में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हुजूर बिगड़ गए। बौखलाहट और घबराहट साफ नजर आ रही है। पूछना है तो पाकिस्तान से पूछिए। केसीआर जी की बौखलाहट और घबराहट हजूराबाद के बाई इलेक्शन की हार साफ दिखाई देती है। ये जमीन खिसक गई है। जनता जल्दी से जल्दी मुक्ति चाहती है टीआरएस और केसीआर जी से। आप सांसद संजय सिंह ने एयर स्ट्राइक पर दिया बड़ा बयान। कहा हमें सबूत मांगने की जरूरत नहीं, जवानों ने निस्वार्थ रूप से की है राष्ट्र की रक्षा। मुझे लगता है कि हमारे देश के जवानों ने बहुत मजबूती के साथ हमेशा देश की रक्षा के लिए अपना जीवन दे के देश की सीमाओं की सुरक्षा की है। उन पर किसी प्रकार के सबूत मांगने या सवाल उठाने का कोई कारण नहीं बनता। कर्नाटक के मंडिया में हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद खुले स्कूल। हिजाब पहनकर पहुंची छात्राओं को स्कूल में प्रवेश से पहले उतारना पड़ा हिजाब।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिमोगा में भी हिजाब खोलकर स्कूल के अंदर जाती दिखी छात्राएं। वहीं कुछ छात्राएं हिजाब की वजह से स्कूल के गेट से ही वापस लौटी। महिला अधिकारों के समर्थन में बेंगलुरु में दीवारों पर लिखा स्लोगन प्रदर्शन। हिजाब विवाद ने मुस्लिम महिलाओं का समर्थन लिखे नारे। कर्नाटक विधानसभा के अंदर राज्यपाल के भाषण से पहले विपक्षी दल का विरोध। हिजाब विवाद को लेकर कांग्रेस विधायक और एमएलसी बांधेंगे काली पट्टी। कर्नाटक के मंड्या में हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद टीचर्स ने हिजाबी छात्राओं की दिए पेश की मिसाल। स्कूल के अंदर जाने से पहले शिक्षिका ने उतारे हिजाब। कर्नाटक के कलबुर्गी में बिना हिजाब के आई छात्राएं। डीसी ने स्कूल प्रशासन को दिया है धार्मिक पोशाक हटाने का आदेश। कर्नाटक के स्कूलों में आदेश का पालन हो रहा है। अलीगढ़ में हिजाब विवाद के विरोध में नारेबाजी और प्रदर्शन। धर्म समाज महाविद्यालय के छात्रों ने बुर्का टोपी बैन करो के लगाए नारे। शरीयत नहीं संविधान से लेगा देश। कर्नाटक के उडुपी में शिल्पा नामक छात्रा ने प्रिंसिपल को सौंपा ज्ञापन। स्कूल में मुस्लिम छात्राओं ने जानबूझकर खड़ा किया बवाल। हमें इनके इशारे पर नहीं नाचना। स्कूल में शांति व्यवस्था के साथ चलाई जाए कक्षाएं। हिजाब बैन को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। इस बीच पाकिस्तान के कराची में हिजाब बैन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। भारतीय शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन नहीं करने का उठाई मांग। हिजाब विवाद पर सीएम योगी की 2 टूक। कहा यह देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। अनुशासन के लिए स्कूलों में ड्रेस कोड जरूरी है। ड्रेस कोड स्कूलों में लागू होना चाहिए। स्कूल का विषय है, स्कूल के अनुशासन का विषय है। हिजाब पर आदेश के खिलाफ ओवैसी छात्राओं के स्कूल के बाहर हिजाब उतारने पर कहा यह समुदाय को अपमानित करना है। क्या ऐसा करने में जेड कैटेगरी नागरिक बनने की कोशिश नहीं है। बीजेपी याद रखे हमेशा सत्ता नहीं रहती। हिजाब विवाद पर बोले सपा सांसद एसटी हसन। कहा हिजाब हमारी तहजीब और परंपरा। स्कूल में हिजाब पहनने से किसी को क्या दिक्कत है। परेशानी क्या है? क्या उस स्कूल के अंदर उससे पहले क्या हिजाब में बच्चे आते नहीं थे? इसी वक्त ये सारी प्रॉब्लम क्यों खड़ी करी गई? यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, लेकिन सारे मजहबों के लिए होनी चाहिए। योग गुरु बाबा रामदेव का हिजाब विवाद को लेकर ओवैसी पर हमला का देश आगे बढ़ चुका है। ओवैसी अभी भी 18वीं सदी में जी रहे हैं। देश बहुत आगे निकल चुका है। ओवैसी साहब जो है ना 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। पंजाब के होशियारपुर में कांग्रेस का ताबड़तोड़ प्रचार। राहुल गांधी से पहले सुनील जाखड़ और नवजोत सिंह सिद्धू ने जनसभा को संबोधित किया। मणिपुर के इम्फाल में आज मुख्यमंत्री की चुनावी जनसभा। हिमंता बिस्वा शर्मा ने जनता से की बीजेपी को वोट करने की अपील। गोवा के पेरीबोरे में बूथ नंबर 8 और 10 पर कदाचार और हस्तक्षेप को लेकर शिकायत। चुनाव एजेंट ने पीठासीन अधिकारी को चिट्ठी लिखी। लुधियाना बीजेपी उम्मीदवार आरएस लेडर की गाड़ी पर हमला। हमले में टूटे प्रत्याशी के गाड़ी के शीशे। घायल प्रत्याशी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पंजाब चुनाव से पहले पंजाब के सीएम चन्नी ने किया चुनावी वादा। कहा फिर से सत्ता में आए तो 1 लाख युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी। पंजाब के अमृतसर में अरविंद केजरीवाल ने सीएम चन्नी पर साधा निशाना। चन्नी सुबह शाम आम आदमी पार्टी को कोसते हैं, लेकिन जब भी वो सोते हैं तो सपने में हम आते हैं। केजरीवाल ने सीएम चन्नी पर बोला हमला। कहा कांग्रेस आम आदमी पार्टी को नहीं पंजाब को हराना चाहती है। हमने इन पार्टियों को हराना है और पंजाब को बचाना है। बिजली ठीक करेंगे, सड़क ठीक करेंगे, यही तो कह रहे हैं हम लोग। एक ईमानदार सरकार देंगे। ये सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं। ये आम आदमी पार्टी को नहीं, ये पंजाब को हराना चाहती हैं। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने राज्य में एक बार फिर बीजेपी सरकार बनाने का किया दावा। कहा बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बना रही है। सरकार बनाने के लिए समान नागरिक आचार संहिता के मुद्दे पर होगा काम। एजेंडे में पहले से ही है साहब, इसलिए हमने कहा कि हम इसको लागू करेंगे। और ये संवर्ती सूची का विषय बहुत अच्छा है। हम सरकार बना रहे कंफर्ट जोन में। पंजाब के होशियारपुर में बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी। कहा 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करने वाले मोदी अब रोजगार की बात क्यों नहीं करते? युवाओं को रोजगार दूंगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। मिल गया? आज नरेंद्र मोदी अपने भाषण में रोजगार की बात क्यों नहीं करते? किसानों को लेकर भी पीएम मोदी पर हमलावर हुए राहुल गांधी। कहा पीएम ने आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को संसद 2 मिनट का मौन तक नहीं दिया, मुआवजा नहीं दिया, जबकि राजस्थान और पंजाब की सरकारों ने दिया। पार्लियामेंट में मैंने कहा 2 मिनट शहीद किसानों के लिए मौन रखिए, 2 मिनट नहीं दे पाए और फिर कहते हैं गलती हुई, कॉम्पनसेशन नहीं दिया। ठीक है, गलती हुई होती तो 700 किसानों को कॉम्पनसेशन दे देते। हमारी सरकारों ने दिया।
राहुल गांधी ने एक बार फिर चन्नी को बताया गरीब का बेटा, कहा चन्नी चलाएंगे गरीबों, मजदूरों और किसानों की सरकार। चन्नी जी गरीब घर के बेटे हैं, उनको गरीबी गहराई से वो गरीबी को समझते हैं। चीन को एक और झटका, केंद्र सरकार ने 54 और चीनी ऐप्स पर लगाया बैन। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरबीआई के निदेशक मंडल की बैठक में लिया हिस्सा। बैठक में क्रिप्टो करेंसी सहित कई मुद्दों पर बातचीत हुई। पश्चिम बंगाल के नगर पालिका चुनाव में टीएमसी ने मारी बाजी, विधाननगर, चंदन नगर समेत कई सीटों पर जीती। तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी ने असम के सीएम पर दर्ज कराई शिकायत, राहुल गांधी बड़ी टिप्पणी से थे नाराज। कर्नाटक के बेंगलुरु में विधानसभा का सत्र, कई अहम बिलों पर चर्चा। बसपा प्रमुख मायावती से मिला उन्नाव केस का पीड़ित परिवार, मुलाकात के बाद बसपा की मांग, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे ने नंदगांव डंपिंग एरिया का किया दौरा, कहा हमें काफी दिनों से मिल रही थी शिकायतें। लखीमपुर हिंसा केस के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र की आज हो सकती है रिहाई, जमानत के बावजूद तकनीकी वजह से हुई देरी। कलानिधि मारन और स्पाइस जेट के बीच शेयर विवाद जारी है। कलानिधि मारन ने स्पाइस जेट के 600 करोड़ सेटलमेंट ऑफर को ठुकरा दिया है। देश में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 34,113 नए मामले सामने आए और 346 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। देश में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में तेजी से गिरावट, फिलहाल देश में कोरोना के 4,78,000 एक्टिव केस। कोरोना केसेस में गिरावट के बाद आज से खुले जम्मू कश्मीर के स्कूल, एंट्री के लिए छात्रों को लाना होगा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। यूपी के आगरा में खुले स्कूल, यूपी सरकार के आदेश के बाद खोले गए स्कूल। उज्जैन के वडनगर में 1000 साल पुराने शिव मंदिर का गर्भगृह मिला, परमारकालीन मंदिर के शिलालेख मिले हैं। राजस्थान के भरतपुर में नाबालिग बच्ची से 16 लोगों ने किया गैंगरेप, पुलिस तलाश में जुटी। यूपी के मुरादाबाद में चुनाव ड्यूटी करके लौट रहे पुलिसकर्मी की तेज रफ्तार बाइक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। यूपी के मथुरा में रोडवेज बस में लगी आग, बस में सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। यूपी के मुरादाबाद में प्रत्याशियों के समर्थकों में कहासुनी के बाद हुई जमकर मारपीट, पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। यूपी के बुलंदशहर में हाई टेंशन तार टूट कर गिरा, करंट से एक महिला गंभीर रूप से झुलसी। यूपी के सीतापुर में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार बोलेरो और कार के आमने सामने से टक्कर हो गई, हादसे में 4 लोगों की मौत। यूपी के बुलंदशहर में हाई टेंशन तार टूटने से हादसा, एक महिला गंभीर रूप से झुलसी। वहीं आपको बता दें ट्रक ने टक्कर मारी है बाइक को, 2 लोगों की मौत हो गई। गाजीपुर का ये तेज रफ्तार से हादसा हुआ। इसरो ने मिशन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को किया लॉन्च, OS-04 के साथ 2 सैटेलाइट अंतरिक्ष भेजे। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की सफल लॉन्चिंग के बाद पीएम मोदी की इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई, कहा कृषि, वानिकी, वृक्षारोपण, मिट्टी की नमी और जल विज्ञान जैसे कई क्षेत्रों में मदद मिलेगा।